जनरेशन ने महात्मा गांधी को नहीं देखा और हमने किताबों में पढ़ा है कि गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था। और सांच लो गांधी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, बिना कोई मानन गुण लाग रहे हो। आने भी 100 बरस पूरा हो सी, आने भी मानन लाग जैसी वही गांधी की सी मूर्ति बनेगी यहाँ की, और वही राजस्थान का गांधी पूरे देश का गांधी कहलाएगा। आज इनके मुकाबले पूरे देश के अंदर इनके मुकाबले लीडरशिप नहीं है। आज कितना भी बड़े से बड़ा काबिल से काबिल नेता हो, लेकिन अगर उसकी सोच किसी नेता की आखिरी पंक्ति से और गरीब आदमी से शुरू होती है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। चाहे वो पेंशन का मसला हो, गरीब आदमी की पेंशन का मसला हो, विधवा की पेंशन का मसला हो। आपको एक बात और बता देता हूँ, सुनो, आप समझने की बात है। अभी कोटा में एक्सीडेंट हो गया, ध्यान है आपको, 9 आदमी मर गए, ध्यान है था ना सबने। बीमा से 2 टावर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, 2 बच्चे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। मैंने गहलोत साहब को फ़ोन किया, एक्सीडेंट में 1 लाख रुपए देते हैं, तुरंत तो 2 लाख रुपए मंजूर किए। और आप सबको जान के ताज्जुब होगा, शनिवार की रात का एक्सीडेंट था, संडे को डेड बॉडी आनी थी। डेड बॉडी आई 5 बजे और 3 बजे मैं 2-2 लाख रुपए के चेक बना के उनके घर पे दिया। ये है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे धर्म में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का ये उसूल है कि गरीब को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये वैसा ही काम का नज़ारा पेश किया कि आदमी मर गया और उसकी डेड बॉडी घर बाद में आई और मेरे को भेज दिया 2-2 लाख रुपए चेक लेकर के कि उनको पहले दे के आओ। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कुछ बातों में डिले हो सकती है, उसका कारण होता है मुख्यमंत्री का एक एक पल कीमती है। बजट के अंदर ये इमरान भाई, शमशेर भाई और वो कहाँ गए, अरमान जी, सब जने मेरे साथ में आकर के बैठते कि टाइम लो, कल को हमारे साथ गड़बड़ नहीं हो जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बात करो। बात करते तो अधिकारी कहते हैं कि नहीं हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ 2 बार मैं चला गया, रात को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, उस दिन भी चला गया, तो पता चला कि कल रात को तो 3 बजे उठे, मंत्रियों के अधिकारियों के साथ बैठे थे, बजट की तैयारी कर रहे हैं, और आज अभी बैठ गए हैं। तो मैं 1.5 घंटे तो बैठा, फिर पता लगा हो सकता है 2 बजे। तो इतनी मसरूफियत थी पूरे राजस्थान का बजट, और एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें हर तबके को कुछ न कुछ दिया, और आदमी को, परिवार को बचत देने की कोशिश करी, उसको उसके स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया। चिरंजीवी योजना जो 5 से 10 लाख रुपए की लिमिट कर दी उसकी, आम आदमी के बिजली के बिल में पैसे कम कर दिए। इससे बड़े एग्जाम्पल नहीं हो सकते। कुछ छोटे से सवाल रफीक जी, पैरा टीचर्स के हो जाए, नियमित कब तक किया जाएगा और वेतन क्या होगा? वेतन क्या होगा और नियमित कब तक किया जाएगा? नियमित इनका जैसे ही इनका गठन होगा, आज ये लोग मीटिंग करके आए हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली आंख साके मीटिंग में कोनी हूँ। अंदर की कुछ बात है, राज मत खुलवाओ लोगों के सामने। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। दीपावली पे भी हमने कवर किया, जब दीपावली मना रहे थे आप यहाँ आए, एकमात्र विधायक मैं आज भी कहूँगा, निसंकोच होकर कहूँगा, 8 से 9 बार मैंने खुद ने आपको कवर किया यहाँ धरने पे आकर, इसलिए आपसे सवाल बनते, सवाल पैरा टीचर्स के। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी आपने कर दी। मैं तो वैसे ही जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अच्छा है तो बढ़िया है और ख़राब है तो बढ़िया है। अगर कोई कमी रहती है, क्या होता है, आज लीडरशिप किसको कहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए लीडरशिप की वजह से, या लीडर आपकी लड़ाई लड़के आपको कुछ दिला देवे, तो उसके लिए कोई बात नहीं होती। कोई कसर रह जाए, कुछ मिल जाए, उसके लिए अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे देवे। नहीं मिले उसके लिए उनसे बात कर लेवे, लड़ाई लड़ लेवे। यही सब कुछ होता है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। हम सबको मिलकर के आम आदमी की मदद करनी चाहिए, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये शिक्षा, हेल्थ और बिजली, इन तीनों में मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ आम आदमी को देने की कोशिश की है। आम आदमी की जेब का भार कम होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलेगी, हेल्थ के अंदर आम आदमी की जेब कटने से बचेगी। तो एक बहुत बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया।
आम आदमी का बजट कह सकते हो। जब बजट में सुन रहा था तो बजट आते आते सब बात हो गई और सारी घोषणा के बाद में मैं देखूं अब बोले पैरा टीचर, अब बोले फिर वो 20% आई तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे हुआ, मैंने कहा यार ये तो कम ही रख दी। फिर बाद में बात करी तो पता लगा कि नहीं, बाकी और भी है जहां इसके आगे, तो वो बात का पता लग गया। फिर उसके बाद में जब सारी बात क्लियर हो गई तो ये हुआ कि इनका सबका फ़ायदा मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एक दो बातें अपने बजट भाषण में भी कही कि मैं हर आदमी का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ, लोग मांगते मांगते थकेंगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा। इसी सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सबका विश्वास मुख्यमंत्री जी के अंदर है।